हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ किंग एडवर्ड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एक्सप्लेन करूंगी एक्ट 5 सीन 1। एंड ये सीन जो है वो एब्डिकेशन सीन है, मतलब यहाँ किंग अपना क्राउन को खुद से देंगे। एंड दिस इज बहुत ही सैड सीन है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो रीडर्स हैं उनको ये सीन से बहुत तकलीफ भी हुई है कि कैसे हो सकता है कि किंग अपने जिंदा में वो अपना क्राउन दे रहा है, उसकी ऐसी भी क्या गलती थी। बहुत लोगों ने इस चीज पर सवाल किया। ओके, सीन 1, किलिंगवर्थ कासल। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग a very special request to my non subscribers, please subscribe to my channel। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे non subscribers और subscribers के व्यूज में कितना डिफरेंसेस है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो। क्योंकि देखिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको अगर ये नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। बट हाँ, थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में। एक्ट 5 सीन 1, किलिंगवर्थ कासल। एंटर किंग एडवर्ड लाइकेस्टर द पिच ऑफ विंचेस्टर एंड ट्रसल, जहाँ उनको रखा गया किंग को किलिंगवर्थ कासल में। अब वहाँ पे सब आते हैं। लाइकेस्टर कहते हैं किंग को, बी पेशेंट गुड माय लॉर्ड, सीज टू लमेंट। आप स्टॉप करिए, आप इतना क्यों रो रहे हैं। इमेजिन किलिंगवर्थ कासल वे योर कोर्ट। आप इसको इमेजिन करें कि यही आपका कोर्ट है, यही आपका दरबार है। एंड दैट यू ले फॉर प्लेजर हियर अ पीस, और आप यहाँ कुछ ही वक्त के लिए यहाँ पे आप आए हैं, नॉट ऑफ कंपल्शन और नेसेसिटी। अगर आप ये सोचिएगा कि आपको यहाँ बाय फोर्स लाया गया तो आपको तकलीफ होगी, तो आप ये सोचिए ना मत। अब ये किंग एडवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच देते हैं। वो कहते हैं, लाइकेस्टर इफ जेंटल वर्ड्स माइट कंफर्ट मी, अगर आपकी जो अच्छी बातें अगर ये मुझे कंफर्ट करती, दैट स्पीचेस लॉन्ग अगो हैड ईज्ड माय सोरोज, तो बहुत पहले ही आपकी जो स्पीचेस ना उनमें तकलीफ को कम कर देती। फॉर काइंड एंड लविंग हैज दाउ ऑलवेज बीन, क्यों आप हमेशा बहुत काइंड और बहुत ही लविंग है मेरे। फॉर द ग्रीव्स ऑफ प्राइवेट मैन आर सून अलेज बट नॉट ऑफ किंग्स, जो प्राइवेट जो मेन होते हैं, मतलब जो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, उनकी जो दुख होती है वो अलग होती है, पर एक किंग का जो दुख होता है वो अलग होता है। अब वो मिसाल के तौर पे कहते हैं, द फॉरेस्ट डियर बीइंग स्ट्रक रन्स टू एन हर्ब, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, उसको कोई चोट लगती है तो वो भागता है कहाँ, अपने मेडिसिन के पास, हर्ब के पास, दैट क्लोजेथ अप द वुंड, जो उसकी तकलीफ को, उसकी जख्म को वो ठीक कर सके। बट when the imperial lion's flesh is gored, अगर पर imperial जो लायन होता है, जो किंग होता है लायन, उसके अगर फ्लैश को कुछ तकलीफ होती है, उसके अगर उसको तकलीफ होती है, उसके जख्म हो जाता है कोई, he rends and tears it with his wrathful paw, वो और उसको चीखता है, चीड़ता है तो वो उसको, and highly scorning that the lowly earth should drink his blood mount up to the air, और उसको ये दिल में होता है कि उसका जो वो, उसको ये इसके दिमाग में होता है कि उसका जो ब्लड है वो जाके अर्थ में गिरे, जो जिसका वो जो अर्थ में जाके गिरे, मतलब ज़मीन पे गिरे, और उसका जो वो उसका जो वो क्या कहते हैं, उसके वो हर एक चीज़ वो आसमान तक जाएगी। एंड सो इट फेयर्स विथ मी, और यही हाल मेरा है। whose dauntless mind the ambitious Mortimer would seek to curb, वो मॉर्टिमर जो है मुझे दबाना चाहता है, मेरे माइंड को दबाना चाहता है। एंड दैट अननेचुरल क्वीन फॉल्स इजाबेल, उनको अननेचुरल वो कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता, वो क्वीन को अननेचुरल कह रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आज क्वीन की जो भी हालत है, आज क्वीन जैसी भी है, वो उन्हीं की वजह से हुई है। Thus that hath pent and mewed me in a prison, और उसने मुझे एक प्रिजन में बांध के रखा है। For such outrageous passions cloy my soul, ये मेरे जो पैशन ना मेरे सोल को दबा रहा है। As with the wings of rancor and disdain, full often am I soaring up to heaven to plain me to the gods against them both, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ गॉड से इन दोनों के बारे में। But when I call to mind I am a king, पर मैं फिर खुद को एहसास दिलाता हूँ कि मैं किंग हूँ। मी थिंग्स आई शुड रिवेंज मी ऑफ माई रॉन्ग्स, और मुझे ये लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत, मुझे उसका बदला लेना चाहिए। द मॉर्टिमर एंड इजाबेल हैव डन, बट व्हाट आर किंग्स व्हेन रेजिमेंट इज गॉन बट परफेक्ट शैडोज इन द सनशाइन डे। और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। वो कहते हैं किंग क्या, जब उनका एक जो किंगडम ही जब छिना गया तो वो कैसा किंग, बस एक शैडो है, एक परछाई है एक सनशाइन में,
जब उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गई. इट्स अ परफेक्ट लाइन. माई नोबल्स रूल, आई बेयर द नेम ऑफ किंग. मेरे नोबल्स मेरे देश को चला रहे हैं और मुझे किंग बना के रखे हैं. आई वेयर द क्राउन बट आई एम कंट्रोल्ड बाय देम. मैं क्राउन को तो पहन के हूँ, पर वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं. बाय मॉर्टिमर एंड माई अनकंस्टेंट क्वीन हु स्पॉट्स माई नप्चुअल बेड विद इनफेमी. अब वो उनके ऊपर कह रहे हैं कि मेरी अच्छी बेड को वो गंदा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. whilst I am lodged within the cave of care, where sorrow at my elbow still attends. मैं यहाँ पे बंदी बना हूँ to accompany my heart with sad laments. और मैं इतनी तकलीफ में हूँ that bleeds within me for the strained extent. और मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं मेरा खून गिर रहा, मतलब मेरा एक तरह का मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है. But tell me, must I now resign my crown? और मैं इस हालत में अपने क्राउन को छोड़ूं टू मेक यूसर्पिंग मॉर्टिमर अ किंग, और मैं उस धोखेबाज को किंग बना दूं मॉर्टिमर को. वो सवाल पूछ रहे हैं. तब बिशॉप ऑफ विंचेस्टर कहते हैं, योर ग्रेस मिस्टेक, इट इज फॉर इंग्लैंड्स गुड एंड प्रिंसली एडवर्ड्स राइट, वी क्रेव द क्राउन. हम लोग इंग्लैंड की अच्छी किल चाहते हैं और आपका बेटा ही किंग बनेगा. तब किंग एडवर्ड कहते हैं, नो, इट इज फॉर मॉर्टिमर नॉट एडवर्ड्स हेड. ये मॉर्टिमर को जाएगा, एडवर्ड को नहीं. फॉर ही इज अ लैम एनकम्पास्ड बाय वुल्व्स. वो लैम है, एक बच्चा मेरा, एक वो कहते हैं ना शीप का जो बच्चा होता है उसको लैम कहते हैं. तो मेरा बच्चा वही लैम है, मासूम सा मेरा बच्चा है. वो वुल्व्स, मतलब मॉर्टिमर को कह रहे हैं, क्वीन को कह रहे हैं, वो लोग वुल्व्स है मेरे बच्चों के आगे पीछे. विच इन अ मोमेंट विल अब्रिज हिज लाइफ. जो एक भी वक्त नहीं गवाएंगे और उसके लाइफ को खत्म करने के लिए. बट इफ प्राउड मॉर्टिमर डू वेयर दिस क्राउन, बट अगर जो प्राउड मॉर्टिमर अगर वो इस क्राउन को पहनेंगे, हेवेंस टर्न इट टू अ ब्लेज ऑफ क्विंटलेस फायर. वो हेवेंस को कहते हैं, हेवेंस तुम इसको आग, उसको आग लगा देना. और लाइक द स्नेकी रीथ ऑफ ट्रिसिफन engird the temple of this hateful head. मतलब अब वो यहाँ पे एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं, or may this crown encircle the slides of his hateful head like the snakes which encircle the hands of Trisfian. उससे स्नेक की तरह उसके सर को के आगे पीछे आ जाए, जैसे ट्रिस्फिन जो थे उनके हाथों के आगे पीछे सब सारे स्नेक आ गए थे. who was one of the furies in the ancient times, so shall नॉट इंग्लैंड वाइन बी पेरिश. अब वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड को, अब वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं. वो कह रहे हैं इससे इंग्लैंड की ग्लोरी पर असर नहीं पड़ेगा. पर जब वो गैवेस्टन के लिए इंग्लैंड की सारी ट्रेजर को देने के लिए अग्री हो गए थे, सब कुछ खत्म करने के लिए अग्री हो गए थे, तब उनको इंग्लैंड की परवाह नहीं थी. जब इंग्लैंड दुश्मनों के हाथों में जा रहा था, जब उनको आके कहा जाता, वो कहते थे ट्रिफिल मैटर है, और आज उनको इंग्लैंड की फिक्र हो रही है. कैसे लोग बदलते हैं, उनकी बातें बदलती हैं. बट एडवर्ड्स नेम सर्वाइव्स दाउ एडवर्ड डाइज. मतलब एडवर्ड का सिर्फ नाम है, एडवर्ड तो मर जा रहा है. लाइक एस्टर कहते हैं, माई लॉर्ड व्हाई वेस्ट यू दस द टाइम अवे, दे स्टे योर आंसर, विल यू येल्ड योर क्राउन. आप क्यों वक्त को बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से? आपको एब्डिकेट करना है अपना किंगशिप को. तब किंग एडवर्ड की ये सेकेंड स्पीच है. वो कहते हैं, आ लाइक एस्टर वे हाउ हार्डली आई कैन ब्रूक टू लूज माई क्राउन. कैसे मैं वो वक्त, कैसे मैं बर्दाश्त करूंगा अपनी क्राउन को अपने आंखों के सामने से जाते हुए. एंड किंगडम विदाउट कॉज, और बिना कोई कॉज के, टू गिव एम्बिशियस मॉर्टिमर माई राइट. मैं मॉर्टिमर को अपना हक दे दूं. दैट लाइक अ माउंटेन ओवरवेल्म्स माई ब्लिस. वो मेरे खुशियों पर एक माउंटेन की जैसा आ गया है, पहाड़ की जैसा. In which extreme my mind here murdered is, but what the heavens appoint I must obey. पर ठीक है, जो ऊपर वाला चाहता है मैं वो करूंगा. Here, अब वो अपना क्राउन को निकालते हैं, कहते हैं, here take my crown, the life of Edward too. वो आप कहते हैं मेरा लाइफ भी ले लो, मेरा जिंदगी भी ले लो मेरे क्राउन के साथ साथ. Two kings in England cannot reign at once. दो किंग एक साथ नहीं रह सकते. But stay a while, let me be night till night. तो कहते फिर भी रुक जाओ, आज रात तक मुझे किंग रहने दो. That I may gaze upon this glittering crown. क्या मैं चमकती हुई क्राउन को मैं देखता रहूं, गेज करता रहूं, देखते रहूं मैं रात भर. वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास कोई चीज होती है तब वो उसकी कदर नहीं करते हैं. जब वो जाता है, जब वो चालें
जब वो जाने के इस पे आ जाता है तब उसकी कदर होती है। जब वो किंग थे, उनके पास क्राउन था, तब उनको कोई कदर नहीं थी, तब उनको सिर्फ गैवेस्टन ही दिखता था। और आज उनको उस चीज़ की कदर हो रही है कि उनका क्राउन चमकता है, वो उनको देखना है, उनको उसकी कदर हो रही है। सो शैल माई आई रिसीव द लास्ट कॉन्टेंट, मेरा आंख उनको आखिरी बार तक देखे। माई हेड द लेटेस्ट ऑनर ड्यू टू इट एंड जॉइंटली बोल येट अप देयर विश टू राइट। कंटिन्यू एवर, अब वो सन को कहते हैं, दाउ सेलेस्टियल सन लेट नेवर साइलेंट नाइट पोजेस दिस क्लाइम। वो कहते हैं ये जो नाइट है ये कभी खत्म ना हो यहाँ से, मेरी कंट्री से। दैट एडवर्ड्स मे बी स्टिल फेयर इंग्लैंड्स किंग, ताकि एडवर्ड खुद को वो कह रहे हैं मैं हमेशा किंग रहूं। बट डेज ब्राइट बीम डॉट वैनिश फास्ट अवे, बट हाँ वो जानते ही है कि वो जो वक्त, जो घड़ी है वो तो रुकेगी नहीं। एंड नीड्स आई मस्ट रिजाइन माई विश क्राउन इन ह्यूमन क्रीचर्स, तुम लोग इनह्यूमन हो, वो कह रहे हैं मॉर्टिमर को। नर्स विद टाइगर्स मिल्क, तुम इन औरत के नहीं, तुम टाइगर के मिल्क से आए हो। वाई गिव यू फॉर योर सॉवरेन्स ओवर थ्रू माई डायडम, आई मीन द एंड गिल्टलेस लाइफ, सी मॉन्स्टर सी आई विल वेयर माई क्राउन अगेन। और वो क्राउन देते हैं फिर वापस से पहनते, मैं अपना क्राउन पहनूंगा। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वो खुद को वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। वॉट फियर यू नॉट द फ्यूरी ऑफ योर किंग, तुम्हें किंग के गुस्से का तुमको वो नहीं है, डर नहीं है। बट हैप्लेस एडवर्ड दाउ आर्ट फॉन्डली लेट दे पास नॉट फॉर दाई फ्राउन्स एज लेट दे डिड बट सीक टू मेक अ न्यू इलेक्टेड किंग। तुम लोगों को न्यू इलेक्टेड किंग बनाना है, विच फिल्स माई माइंड विथ स्ट्रेंज डिस्पेयरिंग थॉट्स, which thoughts are martyred with endless torments, मेरे torment से मेरे जो thoughts है सबको खत्म कर दिया गया है। And in this torment confirmed find I none, कोई नहीं है। But that I feel the crown upon my head, पर मुझे सिर्फ यही चाहिए कि crown में जो सर पे वो head पे रहे मेरा crown, and therefore let me wear it yet a while, मुझे इसको पहने रहने दो। तब ट्रसल कहते हैं माई लॉर्ड द पार्लियामेंट मस्ट हैव प्रेजेंट न्यूज एंड देयरफॉर से विल यू रिजाइन और नो, आपको रिजाइन करना है या नहीं आप बता दीजिए। तो किंग गुस्सा हो जाते हैं। किंग एडवर्ड आई विल नॉट रिजाइन एंड विल्स नॉट विल्स आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूं मैं नहीं रिजाइन करूंगा। ट्रेटर्स बी गॉन एंड ज्वाइन यू विथ मॉर्टिमर, जाओ जाके मॉर्टिमर के साथ जाके ज्वाइन हो जाओ। इलेक्ट करो, कंस्पायर करो, इंस्टॉल मतलब नए किंग को बैठाओ, डू व्हाट यू विल, their blood and yours shall see their treacheries, तुम्हारे खून मतलब तुम लोगों को मैं मार दूंगा और तुम्हारे खून जो है, तुम्हारा जो धोखा तुम लोग जो दे रहे हो उसका वो हिसाब लेंगे। तब बिशप ऑफ विंचेस्टर दिस आंसर वी विल रिटर्न एंड सो फेयरवेल। अच्छा आपका यही आंसर है, यही आपका जवाब है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो जाते हैं। तब लैंकेस्टर कहते कॉल देम अगेन माय लॉर्ड, वो कहते प्लीज उनको बुला लीजिए एंड स्पीक देम फेयर, उनसे अच्छे से बात करिए। फॉर इफ दे गो द प्रिंस शैल लूज हिज राइट, अगर वो चले गए तो प्रिंस को उनका हक नहीं मिलेगा। किंग एडवर्ड कॉल दाउ देम बैक, उनको वापस बुलाओ। आई हैव नो पावर टू स्पीक, मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और बोलने के लिए। लैंकेस्टर माय लॉर्ड द किंग इज विलिंग टू रिजाइन, वो कहते किंग को रिजाइन करना है, वो विलिंग है, वो चाह रहे हैं। बिशप ऑफ विंचेस्टर कहते इफ ही बी नॉट लेट हिम चूज, अगर उनको नहीं है तो ठीक है वो कोई और चूज कर लें। किंग एडवर्ड ओ वुड आई माइट बट हेवेंस एंड अर्थ कंस्पायर टू मेक मी मिजरेबल। अब वो कह रहे कि हेवन और अर्थ मतलब गॉड और जो यहाँ के लोग हैं वो दोनों चाहते हैं कि मैं तकलीफ में रहूं। उससे पहले वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हेवन नहीं चाहते, मॉर्टिमर चाहता है। वो कहते हैं हियर रिसीव माई क्राउन, रिसीव इट, नो दीज इनोसेंट हैंड्स ऑफ माइन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ सो फाउल अ क्राइम। मैं अपने हाथों को ये क्राइम जो मैं कर रहा हूँ अपना क्राउन को दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इसका वो जिम्मेदार हो। ही ऑफ यू ऑल दैट मोस्ट डिजायर्स माई ब्लड एंड विल बी कॉल्ड द मर्डरर ऑफ अ किंग, टेक इट, व्हाट आर यू मूव्ड। अब वो जब देते तो सबको थोड़ा सा रहम आता है। वो कहते क्यों तुम लोग को रहम आ रहा है, व्हाई आर यू मूव, पिटी यू मी, देन सेंड फॉर अनरिलेंटिंग मॉर्टिमर एंड इजाबेल, तो जाओ जाके इजाबेल को दिखाओ और मॉर्टिमर को दिखाओ, whose eyes being turned to steel, जिनके आंखें स्टील हो गई, उनकी आंखों से रहम खत्म हो गया है। will sooner sparkle fire than shed a tear, और उनकी आंखें जो है ना वो आंख की तरह हो गई है, उनके आंखों से अब आंसू नहीं निकलेंगे।
Yet stay for rather than I will look on them. Here, here, वो अपना crown देते हैं. Now sweet God of heaven, वो कहते हैं, now sweet God of heaven, make me despise this transitory pomp and sit for I enthronized in heaven. Come, death, and with thy fingers close my eyes, or if I live, let me forget myself. अगर मैं खुद जीऊं तो मुझे सब कुछ भुला दीजिए, सब कुछ, ये सारी तकलीफ मैं भूल जाऊं. तब बिशॉप ऑफ विंचेस्टर कहते हैं, माई लॉर्ड. तब किंग एडवर्ड कहते हैं, कॉल मी नॉट लॉर्ड. अब आप मुझे लॉर्ड मत कहिए. अवे आउट ऑफ माई साइट. पार्डन मी, मुझे माफ कर दीजिए. ग्रीव्स मेक्स मी लूनेटिक. उनको याद आता है कि अरे मैं क्या कह रहा हूँ. फिर कहते हैं, तकलीफ ने मुझे पागल बना दिया है. लेट नॉट दैट मॉर्टिमर प्रोटेक्ट माई सन. उनको प्रोटेक्ट करने मत दीजिए मेरे बेटे को. मोर सेफ्टी देयर इज इन द टाइगर्स जॉज देन हिज एम्ब्रेसमेंट. टाइगर का जो पंजा होता है उसमें ज़्यादा सेफ्टी है मेरे बेटे के लिए, पर इसमें नहीं है कि वो मॉर्टिमर के साथ रहें. बेयर दिस टू द क्वीन. अब वो अपना हैंकी देते हैं. वेट विथ माई टीयर्स एंड ड्राइड अगेन विथ साइज. इसमें मेरे तकलीफ है, मेरे आंसू हैं. अब वो उनको दे रहा है, वो उनको एहसास लाना चाहते हैं. और जब क्वीन को तकलीफ हो रही थी तब किंग को कोई एहसास नहीं था. वो देखना तक नहीं चाहते थे क्वीन को. उनको कोर्ट से निकाल दिए थे बाहर. इफ विद द साइट देयर ऑफ शी बी नॉट मूड. अब वो कह रहे अगर इससे भी वो नहीं उनको तकलीफ, अगर ये देखने के बाद भी उसको रहम नहीं आता है, रिटर्न इट बैक एंड डिप इट इन माई ब्लड. उसको वापस लेके आ रहा हूँ और मेरे ब्लड में डिप करना. कमेंड मी टू माई सन एंड बिड हिम रूल. और मेरे बेटे के पास लेके जाना, उसको कहना कि उसके फादर का इंस्ट्रक्शन है कि उसको रूल करना है बेटर देन आई, और उसको बेटर किंग बनना है, जैसे मुझसे भी अच्छा. Yet how have I transgressed unless it be with too much clemency. अब वो कह रहे कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया अपनी कंट्री के साथ. क्या मैं बहुत मर्सीफुल था इसीलिए मैंने यही गलती की. अब वो खुद को मर्सीफुल कह रहे हैं. ट्रसल एंड दाउ एंड दस मोस्ट हम्बली डू वी टेक आवर लीव. और वो कहते हैं ठीक है, हम लोग अपना लीव ले रहे हैं, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं. किंग एडवर्ड, farewell, I know the next news that they bring will be my death. ठीक है, फेयरवेल. वो कहते हैं गुड बाय. मुझे पता है जो नेक्स्ट न्यूज आप लेकर आइएगा वो मैं डेथ का होगा. टू रिच मैन माई डेथ इज फेलिसिटी. तो वो बाद में कहते हैं कि हाँ, जो लोग रेस्ट होते हैं, जो लोग मिजरेबल होते हैं, डेथ ही उनके लिए ब्लिस है. मतलब जब जिंदगी में कुछ नहीं करना तो मर जाओ, वही मिसाल है ना. एंटर बर्कली हु गिव्स अ पेपर टू लेकेस्टर. वो एक पेपर देते हैं लेकेस्टर को. Leicester, another post. What news bring he? क्या न्यूज लेकर आए हो? King Edward, such news as I expect. जो न्यूज मुझे एक्सपेक्ट है. तब वो बर्कली को कहते हैं, कम बर्कली कम एंड टेल दाई मैसेज टू माई नेकेड ब्रेस्ट. क्या है तुम्हारा मैसेज, बताओ. बर्कली कहते हैं, माई लॉर्ड, थिंक नॉट अ थॉट सो विलनस. आप ऐसा मत सोचिए मेरे बारे में. कैन हार्बर इन अ मैन ऑफ नोबल बर्थ to do your highness service and devour and save you from your foes. Berkeley would die. मैं यहाँ आया हूँ आपके दुश्मनों से बचाने के लिए आपको. तो लेकेस्टर कहते हैं, My lord, the council of the queen commands that I resign my charge. अब जो क्वीन की जो काउंसिल्स हैं वो चाहते हैं कि मैं आपका चार्ज को छोड़ दूँ. King Edward, and who must keep me now? Must you, my lord? अगर आप नहीं तो कौन? Berkeley, my most gracious lord, so it is decrees. Yes, my most gracious lord, यही डिसीजन लिया गया कि मैं आपको देखूं. तब किंग एडवर्ड, टेकिंग द पेपर, बाय मॉर्टिमर whose name is written here, well may I rent his name that rents my heart. वो पेपर को छीन लेते. वो कहते हैं अच्छा मॉर्टिमर ने ये इसको इसकी आपके मॉर्टिमर ने ये कहा है. तो पेपर को फाड़ देते. वो कहते हैं कि उसने मेरे दिल को फाड़ा है ना, मैं उसका नाम को फाड़ दूंगा. उसको फाड़ देते. दिस पुअर रिवेंज हैड समथिंग ईज्ड माई माइंड. वो कहते हैं जो छोटा सा मैंने जो रिवेंज लिया कितना मेरे दिल को सुकून दे रहा है. सो मे हिज लिम्स बी टॉर्न एज दिस पेपर टू. जैसा इस पेपर को मैंने फाड़ा, काश उसका लिम्स भी ऐसे ही फट जाए. हियर मी इमॉर्टल जोव एंड ग्रांट इट टू. वो कहते हैं सुनो मेरे इमॉर्टल जोव, और मेरे ये विश को प्लीज ग्रांट कर दो. बर्कली, योर ग्रेस टू मस्ट हैंस विथ मी टू बर्कली स्ट्रीट. वो कहते हैं मुझे बर्कली जाना है स्ट्रीट विदाउट एनी डिले. किंग एडवर्ड, विदर यू विल ऑल प्लेसेस आर अलाइक एंड एवरी अर्थ इज फिट फॉर ब्यूरियल.
और अर्थ में हर एक जगह फिट है ब्यूरियल के लिए। तब लाइकेस्टर कहते हैं बर्कली को, फेवर हिम माय लॉर्ड एज मच एज लीथ इन यू, जितना आपके ऊपर पावर है आप किंग को फेवर करिए। तब बर्कली कहते हैं, इवन सो बी टाइड माई सोल एज आई यूज हिम, वो कहते हैं, माई फेथ डील विथ मी इन द सेम मैनर इन विच आई डील विद द किंग, जैसे मैं किंग के साथ डील करूंगा मेरा फेथ में तकदीर वैसे ही मेरे साथ डील करेगा। माइन एनिमी हैथ पिटीड माई स्टेट, मेरे एनिमीज जो है वो मेरे इस हालत पे रहम खा रहे हैं, एंड दैट्स द कॉज दैट आई एम नाउ रिमूव्ड। तब बर्कली कहते हैं, एंड थिंक्स योर ग्रेस दैट बर्कली विल बी क्रूअल, क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके साथ क्रूअल रहूंगा? तब किंग एडवर्ड कहते हैं, आई नो नॉट बट ऑफ दिस आई एम अश्योर्ड दैट एड एंड्स ऑल, पर हाँ मुझे इतना पता है कि मेरा मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, एंड आई कैन डाई बट वंस, और एक बार मैं मर सकता हूँ। और फिर लाइकेस्टर को कहते हैं, फेयरवेल लाइकेस्टर। लाइकेस्टर कहते हैं, नॉट येट माई लॉर्ड, आई विल बे यू ऑन योर वे, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको आपके रास्ते में मैं आपके साथ चलूंगा। ऑन द लीफ, ये सीन बहुत बड़ा है, मैंने एक ही बार में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने एक ही बार में आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि फिर बहुत वो हो जाता है सीन को पार्ट वाइज एक्सप्लेन करने में, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर, और अगर जिनको पढ़ना है तो वो आधा स्टॉप करके पढ़ लेंगे और आगे अगर पढ़ना होगा तो उनको बाद में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।